हम लोग जेरेंड को पढ़ लिए हैं। तो जेरेंड आखिर क्या है ना, उनके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, आज उन्हीं को मैं थोड़ा सा और विस्तार से, मैंने बताया था कि इसको विस्तार से एग्जाम्पल साथ जब मैं बताऊंगा तो और थोड़ा सा और स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो जेरेंड को मैं थोड़ा सा फिर विस्तार से मैं यहाँ पर फिर से मैं इनको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, जेरेंड का जो है यहाँ विस्तार से हम लोग आप सीखते हैं, और साथ ही साथ जो उसके स्पोकन में कैसे प्रयोग करेंगे उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो जेरेंड जो है हमने जाना क्या था, जेरेंड जो है ये क्या है, ये वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ करके जेरेंड बनता है ना। इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, ऐसे प्रयोग होता था, हम लोग ने लिखा था ना। ठीक है, तो मैं उसी को और थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलो आप इससे समझते हैं, है ना। तो जेरेंड हमने सबसे पहले ही हम लोग ने पढ़ा है ना। फिर से मैं यहाँ पे रिवीजन भी कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के साथ में और किन किन ऐसे वर्ब है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जेरेंड जो है एक प्रकार का ये वर्बल नाउन है, मैंने पहले भी लिखा दिया है। जेरेंड एक प्रकार का क्या है, वर्बल नाउन है। या वर्बल नाउन का मतलब क्या होता है, क्रिया से बना संज्ञा। वर्बल नाउन का मतलब क्रिया से बना संज्ञा है ना, जो आईएनजी फॉर्म पे रहता है। क्या है, क्रिया से बना ये नाउन होता है जो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहता है ना। ठीक है, जो है जेरेंड का उपयोग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लोग वहाँ पे भी थोड़ा सा हिंट्स में हम लोग ने देखा हुआ था। जेरेंड का प्रयोग मुख्यतः क्या क्या प्रयोग कर रहे थे, जेरेंड एज अ सब्जेक्ट के रूप में, जेरेंड एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, जेरेंड एज अ आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन के बाद में हम लोग जेरेंड का प्रयोग करते थे, है ना। जेरेंड का प्रयोग हम लोग तरह तरह सेंटेंस में हम लोग करते थे, मतलब अलग अलग जगह में जेरेंड का प्रयोग करते थे, है ना। हम लोग यहाँ विस्तार से हम लोग सीखेंगे कि जेरेंड का जो प्रयोग है ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे करेंगे, हम उसको कैसे पहचानेंगे ये सब्जेक्ट के रूप में अभी कार्य कर रहा है ना, और कैसे पहचानेंगे ये जेरेंड ही है ना। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, यानी जेरेंड हम पहले से जानते थे कि जेरेंड जो है सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है ना। तो जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा इसको समझना है। जेरेंड वाक्य के शुरुआत में रहता है। देखिए, अगर आईएनजी के साथ में ये वाक्य के शुरुआत में, जैसे इसका एग्जाम्पल अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, सिंगिंग। यहाँ पर स्टार्ट में क्या है, सिंगिंग से शुरू हुआ है कि नहीं, सिंगिंग। यहाँ पर है रनिंग, है क्या है, रनिंग से शुरू हुआ है। यहाँ पे सिंगिंग से शुरू हुआ है ना। तो ये शुरुआत में ये रहेगा, और यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में, यानी मुख्य सब्जेक्ट है ना, मेन सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर जेरेंड यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी है, तो वो किस रूप में, ये नाउन का यहाँ पर काम कर रहा है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है ना, सब्जेक्ट के रूप में है। ये नाउन एक प्रकार का, ये नाउन जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे एग्जांपल में सिंगिंग इज हियर हर फैशन, यहाँ पर सिंगिंग जो है क्या है, ये जेरेंड है। यहाँ पर जो है रनिंग है, रनिंग हेल्प्स इन स्टेइंग फिट, तो यहाँ पर रनिंग जो है ये जेरेंड है। यानी सीधी तौर पर हम लोग समझेंगे, अगर वाक्य की शुरुआत में अगर मतलब आईएनजी फॉर्म वाला कोई भी शब्द लगा हुआ रहेगा तो हम समझेंगे कि ये एक जेरेंड है ना, जो सब्जेक्ट के जगह में प्रयोग हुआ है ना, सब्जेक्ट की जगह में प्रयोग हुआ है। और कैसे, नाउन है, यहाँ पे नाउन बन गया है, नाउन जैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में है, नाउन जैसे कार्य कर रहा है, और ये एक जेरेंड कहलाता है। ठीक है, उस प्रकार हम लोग देख सकते हैं जेरेंड इज अ ऑब्जेक्ट, यानी जेरेंड जो है एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। तो कैसे समझेंगे, कुछ क्रियाओं के बाद में जेरेंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। कुछ क्रियाओं के बाद में, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ क्रियाओं के बाद जेरेंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। कुछ ऐसे क्रियाएं हैं इनके बाद में हमेशा जेरेंड का प्रयोग होता है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सामान्य क्रिया, यानी कौन कौन है,
तो आप देखेंगे कि जेरेंड का जो प्रयोग है हमेशा कुछ क्रियाएं होती हैं। क्या क्या क्रियाएं याद करके रखेंगे, है ना, इसको याद करके रखेंगे। जब भी इंजॉय रहेगा, इंजॉय, तो आप याद करके रखेंगे इंजॉय जो है ये इसके बाद में, इंजॉय के बाद जब भी इंजॉय लगेगा तो उसके बाद में ये जेरेंड का प्रयोग करेंगे। क्या? जेरेंड का प्रयोग करेंगे। अवॉइड रहेगा, अवॉइड के बाद भी जेरेंड का प्रयोग करेंगे। लाइक रहेगा, लाइक के बाद भी जेरेंड का प्रयोग करेंगे। डिसलाइक रहेगा, इसके बाद भी जेरेंड का प्रयोग करेंगे। एडमिट रहेगा, उसके बाद भी जेरेंड का प्रयोग करेंगे। कंसिडर रहेगा, उसके बाद भी जेरेंड का प्रयोग करेंगे। कीप रहेगा, उसके बाद भी जेरेंड यानी भर फोर का प्रयोग करेंगे, यानी भी आईएनजी का प्रयोग करेंगे, है ना। जेरेंड का मतलब भी आईएनजी, है ना। उस प्रकार माइंड रहेगा, उसके बाद भी हम लोग जेरेंड का प्रयोग करेंगे। सजेस्ट रहेगा, उसके बाद भी जेरेंड का प्रयोग करेंगे। फिनिश रहेगा, उसके बाद जेरेंड का प्रयोग करेंगे। स्टॉप, उसके बाद जेरेंड का प्रयोग करेंगे। रिस्क, उसके बाद जेरेंड। मिस, उसके बाद जेरेंड। डिने, इसके बाद जेरेंड। और अमेजिन, इसके बाद भी जेरेंड। ये मुख्यतः मैंने कुछ ही लिखा हुआ है, इसका बहुत सारा चार्ट है ना। अब तक आप लोग कोई भी अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ जुड़ जाइए, अभी भी समय है ना। और वहाँ से ढेर सारे आप जो कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो ग्रुप में अभी कोई भी आपका ग्रुप में, आपका व्हाट्सएप वाला ग्रुप में यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आएगा अभी, है ना। आपको जो है वहाँ पे जो है क्लास ऑफ रहेगा, है ना, या क्लास होगी, उसका इन्फॉर्मेशन ही वहाँ पर दिया जाएगा। बाद बाकी जो भी कंटेंट होता है ना, आपका जैसे डेली यूज वाला जो सेंटेंसेस का प्रयोग होता है, या डेली यूज वाला कंटेंट हो गया, या आपको जो है प्रैक्टिस वाला सेट जो भी मिलेगा वो आपका कौन सा, आपका व्हाट्सएप चैनल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे आपने क्या बोला, इंजॉय जब भी रहेगा तो भरपूर रहेगा, यानी वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा। अवॉइड रहेगा, लाइक रहेगा, डिसलाइक रहेगा, एडमिट रहेगा, या लाइक भी होगा, है ना। यहाँ डिसलाइक है तो लाइक भी होगा। फिर कंसीडर होगा, फिर कीप होगा, माइंड होगा, फिर सजेस्ट होगा, फिनिश, स्टॉप, रिक्स, मिस, डिने एंड अमेजिंग अगर रहेगा तो हमेशा वर्ब का चौथा रूप यानी आप बोल सकते हैं भी आईएनजी का प्रयोग होगा, जो नाउन जैसे कार्य करेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, सी इंजॉयस, इंजॉय आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, रीडिंग नॉवल, है ना। तो यहाँ पर इंजॉय आ गया तो यहाँ पर रीडिंग आ गया। उस प्रकार यहाँ सी डिसलाइक वेकिंग अप अर्ली, है ना। ही आ गया, ही डिसलाइक आ गया तो फिर यहाँ वेकिंग अप, यहाँ वर्ब के साथ में आईएनजी है तो ऐसे प्रयोग होगा, ठीक है। इसका चार्ट आपको मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप चैनल में देखेंगे, या आप टेलीग्राम पे जाइए, या हमारे जो पेज है, हमारा फेसबुक वाला पेज में, उसमें फ्लो करके आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार है, जेरेंड का जो है प्रयोग कहाँ पर करेंगे, आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन के बाद प्रयोग करेंगे। सर्टेन एक्सप्रेशन एक प्रकार का ये फ्रेज आप बोल सकते हैं, या एक प्रकार का ये वाक्यांश है ना। तो इनके बाद में जैसे सर्टेन जेरेंड आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन के बाद प्रयोग करेंगे या प्रयोग होता है, तो देख सकते हैं कुछ विशेष वाक्यांश के बाद में जेरेंड का प्रयोग होता है। कुछ विशेष वाक्यांश होता है, वाक्यांश आप समझ सकते हैं, ये वाक्य अंश है जो एक प्रकार का ये फ्रेज है ना। कुल मिलाकर का बोलेंगे तो एक फ्रेज है ना। नेक्स्ट और एक तो फ्रेज आता है ना, यहाँ पर फ्रेज जो है, इसमें जो है ये फ्रेज, ये भी फ्रेज है, इसके साथ में हम लोग हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, जेरेंड का प्रयोग करेंगे। तो क्या क्या है, जैसे एग्जांपल तो यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर। देखिए यहाँ पे जो है नो यूज एक क्या है, यहाँ पे ये वाक्यांश है, आप बोल सकते हैं फ्रेज है, उसके साथ में हम लोग क्या प्रयोग किए, आईएनजी, भी आईएनजी, है ना। तो क्या है, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। उस प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, कांट हेल्प, यहाँ पर कांट हेल्प जो है ये वाक्यांश है, इसके बाद में जो भी प्रयोग हुआ है ये यहाँ पर लफिंग एट हिज जॉक, तो लफिंग है, कांट हेल्प के बाद में यहाँ पर वर्ब आईएनजी लगा हुआ, लफिंग, है ना। तो उस प्रकार कुछ विशेष वाक्यांश है, इसको आप याद करके रखेंगे हमेशा। जब भी स्पोकन में इसका प्रयोग होता है तो हम लोग इसको एक एक करके इसका यूज को हम लोग देखेंगे। स्पोकन में जब भी यूज होता है तो एक एक करके यहाँ पे जो है, जैसे नो यूज़ है, सबसे पहले क्या है, नो यूज़ है। नेक्स्ट में कांट हेल्प है, उस प्रकार बी बिजी विथ, है ना। यहाँ पर विथ जो है ऐसे लगा हुआ है, बी बिजी, बी का मतलब क्या होता है, मतलब बिजी होने का सेंस में भी, जब भी बिजी रहेगा तो यहाँ पर भर फोर का प्रयोग
करेंगे। उस प्रकार स्पेंड टाइम जब भी रहेगा तो उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब आईएनजी। समझ में आया? तो ये सभी जितने भी वाक्यांश है, वाक्यांश के बाद भी हम लोग वर्ब आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी जेरेंड का प्रयोग करेंगे, है ना। और यहाँ पर कैसे कार्य करेगा, यानी जेरेंड जो है एक नाउन जैसे यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम लोग चौथा नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर में क्या है, जेरेंड आफ्टर प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड लगता है, यानी आप बोल सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड का प्रयोग होता है ना। प्रीपोजिशन के बाद में जेरेंड का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो है ना कि इन्फिनेटिव, यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ रहा? हमेशा प्रीपोजिशन जहाँ पर भी लग गया तो हमेशा जेरेंड का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, है ना। समझना है, अगर प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हुआ है तो उसको भी समझना है। प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो वो जो उसका अर्थ बदलता है। हम आगे आप जो है नेक्स्ट टाइप में हम लोग दिखाएंगे। यह जो है एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का वाक्यांश है ना, जहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है। जैसे तीसरा नंबर में हम लोग ने भी पढ़ा है, यहाँ पर मैंने उसी को लिखा है 3 नंबर और 4 नंबर। 3 और 4 नंबर दोनों के बाद में जेरेंड का प्रयोग होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, क्या है, यहाँ पे जो चौथा नंबर में यहाँ पर प्रीपोजिशन लगा हुआ है ना, और तीसरा नंबर में प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाक्यांश है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे सी इज़ गुड एट इंग्लिश, सॉरी सी इज़ गुड एट पेंटिंग, है ना। तो यहाँ पर एट जो है गुड एट, यहाँ ये जो फ्रेज है क्या है, ये वाक्यांश है, ये फ्रेज है। फ्रेज के बाद में हमेशा वर्ब यानी वर्ब आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जेरेंड है तो गुड एट। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, टायर्ड ऑफ, यहाँ पर टायर्ड ऑफ जो है एक वाक्यांश है, आप बोल सकते हैं क्या है, ये फ्रेज है, और इसके बाद में हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग हुआ है, यानी जेरेंड का प्रयोग हुआ है ना। उस प्रकार जो है आप इसमें आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, तो फॉन्ड ऑफ क्या है, ये एक प्रकार का वाक्यांश है, या बोल सकते हैं ये एक प्रकार का फ्रेज है, और इसके बाद में क्या प्रयोग करते हैं, जेरेंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार यहाँ पर जो कुछ विशेष वाक्यांश जिसके बाद में जेरेंड हमेशा आता है, क्या है, कुछ विशेष वाक्यांश है जिसके बाद में हमेशा जेरेंड आता है ना, जेरेंड आता है। तो आप इनको क्या बोल सकते हैं, क्या क्या है, जैसे बी गुड एट, बी टायर्ड ऑफ, बी फॉन्ड ऑफ, बी यूज्ड ऑफ, ऐसे बहुत सारा है ना, ऐसे बहुत सारा है जिसके बाद में हमेशा जेरेंड का प्रयोग करते हैं, है ना। आप मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, मैंने 3 नंबर में भी मैंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर में, है ना, तो आप बोल सकते हैं ये एक प्रकार का जो है वर्ब है ना, ये एक प्रकार का ये सब क्या है, वर्ब है, जो हमेशा वर्ब जो है हमेशा किसको लेता है, हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म को लेते हैं। ऐसे वर्ब जो हमेशा आईएनजी फॉर्म को लेता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे जेरेंड टेकिंग वर्ब, है ना, जेरेंड टेकिंग वर्ब उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेरेंड टेकिंग वर्ब, है ना। हमेशा ऐसे कुछ वर्ब को याद करके रखना है जो हमेशा वर्ब को लेता है। मैंने वहाँ पर लिख दिया है, तीसरा में भी मैंने लिखा हुआ है ना, तीसरा नंबर में भी, है ना। तो हमेशा क्या लेता है, जेरेंड को, जेरेंड टेकिंग वर्ब है, मतलब वो जो वर्ब है, जैसे क्या क्या था, वर्ब था, कीप था, है ना, कीप था, ये कीप हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म को लेता है, कीप। जैसे कीप प्लेइंग, कीप गोइंग, कीप डांसिंग, कीप लाफिंग, कीप राइटिंग, कीप टीचिंग, ऐसे कीप के साथ में हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो है आप बोल सकते हैं क्या, कीप जो है क्या है, ये जेरेंड टेकिंग वर्ब है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, बी फाउंड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, बी यूज्ड और बी गुड एट, बी टायर्ड ऑफ, ये सभी क्या है, वाक्यांश है, और इसके साथ इसके बाद हमेशा वर्ब आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी जेरेंड का प्रयोग करेंगे,
समझ में आया? ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब हम 5 नंबर को देखते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर में क्या है, जेरेंट vs इन्फिनेटिव, जेरेंट वर्सेस इन्फिनेटिव, यानी जेरेंट और इन्फिनेटिव में अंतर क्या है ना? जेरेंट और इन्फिनेटिव में अंतर क्या है? जैसे कई बार ऐसे होता है, कई बार जेरेंट और इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव क्या मतलब, टू प्लस वर्ब दोनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अर्थ में अंतर हो सकता है। दोनों बार क्या होता है, आप जो इन्फिनेटिव को भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, और उसमें जेरेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को प्रयोग करते हैं तो दोनों का अर्थ में थोड़ा सा अंतर आएगा। कैसे? आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आई स्टॉप्ड के बाद में यहाँ पर स्मोकिंग है, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, आई स्टॉप्ड टू स्मोक, है ना। यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, यहाँ पर जो है VING, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं जेरेंट का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर है इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो ING, ये जो है क्या बोल सकते हैं, ये जेरेंट है, जेरेंट प्रयोग हुआ है। तो इसका अंतर में भी, इसका अर्थ में भी अंतर पड़ता है। देखिए, मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया, अगर आप बोलेंगे आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो आप क्या बोलेंगे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया। यहाँ पे जो है क्या है, आई स्टॉप्ड टू स्मोक, अगर बोलेंगे मैं धूम्रपान करने के लिए रुका, यानी आप कोई दूसरा काम कर रहा होगा तो धूम्रपान करने के लिए यहाँ पर रुक गया है ना, छोड़ा नहीं है। अगर स्टॉप टू स्मोकिंग बोलेंगे तो छोड़ दिया, अगर स्टॉप टू स्मोक बोलेंगे तो धूम्रपान करने के लिए रुक गया है। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार हम लोग ने जो नाउन का प्रयोग किए, कुल मिलाकर के हम क्या सीख रहे थे, नाउन का प्रयोग को सीख रहे हैं। तो नाउन ये कितने बड़ा भूमिका को निभा रहा है, आप देखिए। नाउन का प्रयोग जो है वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, ऐसे प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो।